हेलो प्यारे बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे कृष्ण सभी को। तो देखिए, मैं आज संडे स्पेशल पे बच्चों आपको 125 प्रश्न करवाने वाली हूँ। पूरा 125 प्रश्न है। देखिए, इसमें मैं जल्दी से फास्ट में करवाऊंगी प्रश्नों को। साथ में आप भी अपने प्रश्नों को जो है कितना प्रश्न आप कर सकते हैं वो भी मिलाते जाइएगा मेरे साथ जब आप भी वीडियो देखिएगा। तो देखिए, तो ये जो है मैं 125 प्रश्न जो करवा रही हूँ वो प्रवक्ता परीक्षा 2021 का है। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि आप टीजीटी ही नहीं, ये आपके टीजीटी ही नहीं, पीजीटी। ठीक है, पीजीटी और सबकी सबकी जो आप सॉल्व पेपर करेंगे तब वहाँ से आपको पुराने पेपर से ही प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं आज जो है ये प्रश्न 125 करवाऊंगी आपको, और आप अपने साथ में जो इस प्रश्नों को मिलाते जाइए हमारे साथ। और देखिए आपके प्रश्न इसमें से 125 में से कितने सही होते हैं। तो ठीक है बच्चों, रणबीर सिंह बिष्ट, ये देखिए रणबीर सिंह बिष्ट जो क्या है, रणबीर सिंह बिष्ट का जो है चित्र श्रृंखला थी, कौन सी थी? मधुशाला थी कि उमर ख़याम थी कि बीजुका थी कि अनवांटेड थी? तो देखिए रणबीर सिंह की बिष्ट की चित्र श्रृंखला क्या है? अनवांटेड है। देखिए, हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखिए दूसरा प्रश्न कहाँ है कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? तो राशिपुरम कृष्ण लक्ष्मण है कि राशिपुरम केशव लक्ष्मण है कि राशिपुरम कुमार स्वामी लक्ष्मण है कि राशिपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण है? तो देखिए इनका पूरा नाम बच्चों है, डी वाला आंसर आपका सही है। तो डी वाला आंसर है राशिपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण है। तो देखिए फिर तीसरा प्रश्न आ गया आपका तूतीनामा। तीसरा ये देखिए तूतीनामा हमने आपको बताया था कि काफ़ी आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तूतीनामा कब लिखा गया? 1567 से 70 तक। देखिए 1596 से 1598 तक, 1566 से 1597 तक, ये 1560 से 1568 तक। तो देखिए 1560 से 68 तक हमने आपको बताया ही था कि ये 8 वर्ष में तैयार हुआ था। तो देखिए तूतीनामा का एक चीज़ और है बच्चों, तूतीनामा का एक चीज़ और है, ये हमजा नामा से जो साम्यता रखता है। ये प्रश्न आया था अगली बार, हमने इसको हमजा नामा से इसकी साम्यता, सारे इसके जो प्रकृति और जो है इनके जो है पोशाक हैं, चक्रदार पैजामे उजामे जो ये इनसे हमजा नामा से मिलते हैं। तो तूतीनामा में काफ़ी इंपॉर्टेंट 103 चित्र मिलते हैं बच्चों, 103। तो ये प्रश्न कई बार आता है, तो इस चीज़ को आप इनके सन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए थोड़ी थोड़ी व्याख्या जहां आपको रहेगी वहां हम बताते चलेंगे। 4 का देखिए पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनाई गई है? अब स्कूल ऑफ एथेंस टेम्परा में बनी है, तैल चित्र में कि फ्रेस्को में कि रिलीफ में? तो देखिए स्कूल ऑफ एथेंस जो है फ्रेस्को में। एक किसकी पुस्तक है? आपके राफेल की है। पुस्तक नहीं है, जो है पेंटिंग है जो राफेल की है बच्चों। तो ये देखिए राफेल जो है बच्चों, राफेल आपके उच्च पुनर्जागरण से संबंधित रखते हैं, विंची, माइकल एंजिलो और ये तीनों। तो देखिए इनका एक द स्कूल ऑफ एथेंस है। तो देखते हैं वर्जिन मैरिज, ऐसे है ना, द मैरिज, सॉरी, द मार्जिन ऑफ मैरिज ऑफ वर्जिन है, ये भी है इनका एक, ये भी आप लोग याद रखिएगा, द मैरिज ऑफ वर्जिन। ए द स्कूल ऑफ एथेंस राफेल का है बच्चों। तो ये इनका पूछा जाता है। 3 चित्रकार उच्च पुनर्जागरण से संबंधित है। तो देखिए निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुरमर्दिनी चित्र चित्रित किया है बच्चों? मकबूल फिदा हुसैन ने कि तैयब मेहता ने कि जतिन दास ने कि आपके गणेश पाई ने? तो ए महिषासुरमर्दिनी को किसने चित्र इन्होंने बनाया है? आपके तैयब मेहता ने। तैयब मेहता वाला सही हो गया बच्चों, बी वाला आंसर। 5वें का बी वाला आंसर सही है। तो देखिए फिर हम अपने अगले छठा प्रश्न देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया? राष्ट्रकूट ने, चंदेल ने, देवराय द्वितीय ने कि नरसिंह देव प्रथम ने? तो देखिए कोणार्क का शिव मंदिर जो है, सूर्य मंदिर है जो आपके नरसिंह देव प्रथम ने बनाया है बच्चों। देखिए 7वां प्रश्न देखिए आप, नौ प्रभाववादी शैली के जनक शेजान है कि जाशोरा है कि मोने है कि पिशारो है? तो देखिए हमने बहुत अच्छे ट्रिक से इसको बताया था कि नया कोई चीज़ जब आती है आपके घर में तो चारों तरफ शोर मच जाता है। ये प्रभाववाद से संबंधित है मोने। शेजान उत्तर प्रभाववाद से है। तो देखिए यहाँ पे
आगे आपका 8वां प्रश्न, में से किस चित्रकार ने 2 मई चित्र चित्रित किया है? तो फ्रांसिस गोया है कि गुस्ताव कुर्वे हैं कि ओजोन दे लाक्रा है कि एल ग्रेको है? तो देखिए 2 मई पेंटिंग इनकी गोया की है। तो गोया की पेंटिंग कौन सी है? 2 मई। ये 2 मई 3 यही सब बनाए हैं ज़्यादा। देखिए हम 9वें प्रश्न को देखते हैं बच्चों। कुर्वे आपके यथार्थवादी से हैं, यथार्थवादी शैली से। तो सहानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? लोसम लॉरेंस ने कि टेमी हिक्स ने कि थियोडोर लिप्स ने कि जो है ईस्थर लिंकन ने? तो देखिए सहानुभूति, ठीक है बच्चों। सहानुभूति को हमने इसके पहले जब यहाँ मैं सौंदर्य शास्त्र को पढ़ा रही हूँ तो अभी कल ही की क्लास में जो बच्चे मेरे साथ जो है यूथ की बुक को पढ़ रहे हैं तो अभी देखिएगा यूथ की बुक का सारा इसमें पेपर में पूरा इसी में दिया हुआ है। तो आपको यूथ की बुक में जितने भी सारी चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे हमने कहा था कि कहीं आपकी किसी चीज़ की डोर आप संभालते हैं तो क्या, चाहे घर की हो चाहे बिजनेस की हो, तो उसमें आपको क्या मिलती है? सहानुभूति। तो सहानुभूति की देखिए मैंने हर चीज़ें ट्रिक से आपको बताई हैं, आप उस चीज़ों को पढ़ते जाइए। देखिए आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जब आप परीक्षा में उस चीज़ों को देखेंगे तब कहेंगे मैम ने ऐसे बताया था, तो वो तुरंत आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे बच्चों। जाक्स लूस डेविस ने किस चित्र शैली को जन्म देने का कार्य किया है? प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, नव शास्त्रीवाद, ये रोमांसवाद। देखिए तो देखिए ये जो हमने कहा था आपको, ये भी मैंने ट्रिक से ही बताया था कि जब जब आपके घर में डेविड और दाविद भी इनको कहते हैं, तो इनको एक नाम दाविद भी है। तो आपके घर में जब शास्त्र या कोई पूजा पाठ शास्त्रों का अध्ययन शास्त्र या पूजा पाठ होता है तो क्या उसमें दावत मिलती है ना? तो खाना तो इसके नवशास्त्रीवाद के लुइस या डेविड या दाविद दोनों है, एक ही नाम दोनों का अलग अलग है, दोनों एक ही है, नाम अलग है। देखिए तो देखिए डेविड या डाइट। तो देखिए कंपनी शैली के चित्रण की तकनीकी क्या है? टेम्परा है कि फ्रेस्को है कि एक्रिलिक है कि जल रंग है? तो देखिए यहाँ मैं देखिए छोटे छोटे टॉपिक से आपको तैयारी कराती जा रही हूँ हर बुक से। मैं जहाँ से देख रही हूँ ये जल रंग है बच्चों, जहाँ से देख रही हूँ बुक में कुछ अच्छा कंटेंट है वहाँ से मैं आपको प्रदान करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपकी परीक्षा के लिए जो भी चीज़ें कहीं से भी हो अच्छी तरीके से आप उस चीज़ को पढ़ पाएँ। तो देखिए मास्टर ऑफ माउंटेन्स, मास्टर ऑफ माउंटेन नाम से कौन जाना जाता है? तो युवान जो है एक जोकी जाने जाते हैं, निकोलस रोलिक की मार्श शगाल की लिवान बस्ट। तो इसमें जो है आपके जो ये बच्चों ये वाले आपके कौन से लिवान जो है, सॉरी अभी देखते हैं क्या हो गया, ठीक नहीं हो रहा बच्चों। जो है ये देखिए हम इसको ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, सॉरी। देखते हैं थोड़ा सा हमारे इसमें ए निकोलस रोरिक जो है बच्चों ये आपके जो है माउंटेन मास्टर ऑफ माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं। बी वाला आंसर आपका सही था। देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन चित्रकार ने दसवंत के गुरु हैं? कौन से मुगल चित्रकार जो दसवंत का गुरु था? बशावन था, बेहजाद था, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी था कि ये मंसूर था? तो देखिए ये जो है इनके गुरु जो हैं आपके ख्वाजा अब्दुल समद हैं। देखिए ख्वाजा अब्दुल समद जो है हुमायूं के समय बच्चों ये जो आया था ये पशु चित्रण करता था ना। मीर सैयद जो था वो ग्रामीण दृश्य चित्रण करता था, तो इसके गुरु भी थे। और साथ में ये ख्वाजा अब्दुल समद को शीरी कलम की उपाधि दी गई थी। क्यों? जो अच्छा लेखन के लिए शीरी कलम अच्छा लेखन के लिए कहा जाता था। तो देखिए यही अकबर के भी जो है साथ जो रहा अब्दुल समद, और अकबर को भी यही गुरु माना जाता है। कुछ जगह ऐसे इसकी चर्चा हुई कि यही अब्दुल समद उसका भी गुरु है। देखिए दसवंत के ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी दसवंत के गुरु, ठीक है बच्चों। देखिए आनर मोनार्की ग्रंथ कहाँ किसका है? तो दांते का है कि जो हीगल का है कि प्लेटो का है कि कांट का है? आन मोनार्की किसका है बच्चों? दांते का। कल मैंने यूथ जब पढ़ाया था तो देखिएगा यूथ का पढ़ाया जो मैंने कल पढ़ाया था इसमें बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए 15 प्रश्न देखिए। कला नीलामी की संस्था सैफरन आर्ट को कौन संचालित करता है? मिलियन बाजीरानी करती हैं, सतीश गुजर, ननीता दास कि आपके सुबोध गुप्ता? देखिए ये मिलन जो है बाजीरानी जो है जो इसकी कला नीलामी सैफरन आर्ट की संचालित करते हैं। देखिए 16 प्रश्न जो है टाइगर ऑफ मूनलाइट नामक चित्र किसने बनाया है? एफ.एन. सूजा, निरोध मजुमदार, जोगिन चौधरी, गणेश पाइन। तो देखिए टाइगर इन मूनलाइट जो है चित्र है जो बच्चों
जोगेन चौधरी, ठीक है। इन्होंने सूझा तो आपके पै ग्रुप से, कलकत्ता ग्रुप से, ये लोग को अभी पूछ लिया जाएगा बच्चों, तो ये आपके पै ग्रुप से हैं, ठीक है। ये जो है जोगेन चौधरी, इसका आंसर सही था। तो देखिए मोलाराम, मोलाराम एक है, क्या है, राजपूत शैली के चित्रकार, जैन शैली के, जब मुगल शैली के, पहाड़ी। तो देखिए ये आपके 17 वाला पहाड़ी, ये कहाँ से, गढ़, पहाड़ी के अंदर गढ़वाल। तो हमने आपसे ऐसे बहुत ट्रिक से बताया था कि भगवान ने मोलाराम को भगवान ने जो है गढ़ के बनाया है, राम है ना यहाँ पे, तो गढ़वाल शैली से। देखिए यहाँ भी थोड़े बहुत प्रश्न ऐसे आ जाएंगे, कहीं गढ़वाल दे देगा, कहीं वैसे। 18 निम्न चित्रसूत्र के अध्याय में 6 वृत्ति का वर्णन जो है किसमें किया गया है, 5वें में, 4थे में, 6ठे में, 8वें। देखिए ये भी हमने जो है पूरी व्याख्या सहित आपको 6 वृत्ति का, ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक ग्रंथ है, ग्रंथ के अंतर्गत 9 अध्याय इसमें है, 9। तो देखिए इसमें से, इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है, तो मिले नहीं है, कि मोने नहीं, कि देगा नहीं, कि सिसली नहीं। तो देखिए ये तीनों जो है आपके प्रभाववादी, मिले जो आपके बारहवीजा ग्रुप से बच्चों संबंधित है, बारहवीजा ग्रुप से। देखिए 20वां प्रश्न आप देखिए, महाबलीपुरम के समुद्री किनारों पर बना, ये क्या आ जाता है, कभी कभी थोड़ा डिस्टर्बिंग कर देते हैं। देखिए महाबलीपुरम के समुद्री किनारे पर बना मंदिर शोर टेम्पल राजवंश के काल में बना, किसके, चालुक्य के, पुलकेशिन के, पल्लव के, शुंग के। देखिए महाबलीपुरम आपके कहाँ मिलता है, ये आपके पल्लव कालीन है जो है राजवंश से बना हुआ है। ये तो काफ़ी इजी प्रश्न था बच्चों। देखिए यहाँ पे कुछ इजी प्रश्न, कुछ आपको कठिन प्रश्न भी मिलेंगे, यही प्रश्न ऐसे ही आपकी परीक्षा में बनेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनेंगे। देखिए इसका प्रवक्ता परीक्षा का है, इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता, आपको काफ़ी प्रश्न जो आसान भी लगेंगे, यहाँ पे काफ़ी प्रश्न जो आपको नए भी लिखेंगे दिखने को। महाकवि भाषा की आनंद कुमार स्वामी, कालिदास के आचार्य मर्मठ। देखिए कल ही मैंने यूज से आपको एक काव्य प्रकाश को पढ़ाया कि आप जब आचार्य के पास जाएंगे, जो आचार्य के पास जाएंगे शिक्षा ग्रहण करने, तो आपके अंदर एक जो शिक्षा ग्रहण करेंगे, एक प्रकाश का पुंज जो है होगा, तो आचार्य मर्मठ की बच्चों। किसने कहा है कि कला एक सहज ज्ञान है, किसने कहा है, 22 प्रश्न आपका। लियोनार्डो विंची हैं, कि आदि शंकराचार्य, की बेनेडिक्टो क्रोचे, कि राम स्वयं। देखिए कल ही ये सारे प्रश्न आपको मैंने पढ़ाए हैं। देखिए आप लोग जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो चीज़ को आज जब करेंगे प्रश्न तो देख भी रहे होंगे, कल ही मैंने सारी ट्रिक से चीज़ें बताई हैं। और देखिए यहाँ पे परीक्षा में देखिए है भी सब। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है, कौन नहीं बच्चों, मातिस नहीं है, वान गांग नहीं, कि शेजा, की गोगवा। तो मातिस ही जो आपके भाववादी कलाकार हैं, ठीक है बच्चों, यही नहीं था, बाकी तीनों थे। तो ये वाला आंसर उसमें सही था बच्चों। क्रिस्टी क्या है, क्रिस्टी क्या है, क्रिस्टी हस्त निर्मित कागज है, कि कलाकृतियों की नीलामी, तैल चित्रण की तकनीक है, फोटोग्राफी में प्रचुर फिल्टर है। तो ये आपको पता ही है, क्रिस्टी जो है कलाकृतियों का नीलामी घर है। तो देखिए द थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई, रूसो ने, कि जो है डेविड स्मिथ ने, कि देगा ने, कि अगस्ट रोदा ने। द थिंकर किसने बनाई है, रोडी ने, अगस्ट रोडा ने बनाई। रूसो मिले सब जो है, रूसो मिले उले बच्चों, ये जो है जो आगे मिले आया था, ये बारहवीजा ग्रुप से है। देखिए डेविड तो आपके आगे आपने देखा ही था, किसने, डेविड स्मिथ तो वही थे। देगा आपके जो है प्रभाववाद से हैं। तो हरिहर लाल मेढ़ किससे संबंधित हैं, कविता से, वास्तु से, कि रंगमंच से, मूर्तिकला से। ये हरिहर लाल मेढ़ जो बच्चों हर साल परीक्षा में पूछे जाने वाले जो आता है इनका। देखिए इनका कहीं मेघदूत भी पूछ देता है, तो इनका मेघदूत कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो किससे संबंधित है बच्चों, वास्तु शैली से, वास्तु चित्रण से संबंधित रखते हैं। देखिए प्रश्न ज़्यादा हैं इसलिए व्याख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको कई घंटा इसमें लग जाएगा। बंगाल लोक कला से प्रेरित जामनी राय का चित्र 3 पुजारी किस माध्यम में चित्रित किया गया है, पोस्टर माध्यम, की जल, की तैल। तो देखिए क्या, 3 पुजारी, 3 और टेम्पेरा। देखिए आप 3 और टेम्पेरा से इसको याद रखिएगा बच्चों, ये 3 और टेम्पेरा नाम से ही देखिए आपको लग रहा होगा। सर्वोच्चवाद तो क्या था उसमें, देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो देखिए बंगाल जो है सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ है, तो 28 का देखिए फ्रांस में, कि जर्मनी में, कि इटली में, रूस में। तो देखिए ये हमने सारे जो हैं वादों से संबंधित आपको पढ़ाया था। तो देखिए मास्को रूस में था कि नहीं, हमने बताया भी था आपको इसको ट्रिक से। तो रूस था बच्चों, उसका आंसर मदन लाल। इसीलिए मैं छोटा छोटा टॉपिक आपके को रात में प्रदान करवा रही हूँ, कि ताकि वहीं से
कहीं उनके ग्रुप के कौन है ग्रुप का संस्थापक है, वहीं से ही प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को भी मिलेंगे। मदन लाल लागर के चित्रों का विषय क्या है, लखनऊ है कि लाहौर है कि मुंबई है कोलकाता है। तो देखिए यही तो 27 शहर बनाए हैं, इनका जो है यही तो लखनऊ के चितेरे हैं, तो ये आपके लखनऊ के चित्रों के विषय से संबंधित ही हैं। 30 प्रश्न देखिए बच्चों, चिड़ पर भोजन के प्रसिद्ध चित्र किसकी कृतियां हैं, माने की है, देगा की मोने की है कि आपकी रेब्रा की है, किसकी है, तो देखिए माने की है। ठीक है, अच्छी बियर भी इनकी है, मैंने आपको जब वहाँ पढ़ाया था कि अच्छी बियर है। ठीक, नाव की सवारी है, इसी पे बैठ के गए थे ना बियर पी के, नाव की सवारी। तो देखिए इनके सारे चित्र आप लोग याद रखिएगा बच्चों। हाँ, माने की थी ना, एडवर्ड माने उनका नाम पूरा है। तो देखिए यहाँ आ गए आप पे फिर, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र, एडवर्ड मुंक जो है क्या है, अभिव्यंजनावादी कलाकार और जर्मनी। तो देखिए अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ हुआ, तो जर्मनी बच्चों, मैंने बताया था कि यहीं अभी लिख दीजिए, यहीं से मिला दीजिए। तो देखिए ये देखिए यहाँ हम बताते हैं 3 मई नहीं है कि मृत्युशैया नहीं, मृत्यु नहीं, द चुंबन नहीं है। देखिए 3 मई आपको आगे दिया था, किसका था, गोया का था। देखिए एक ही कलाकार को चित्र, देखिए वहाँ ऐसा प्रश्न दिया था तो आप वहाँ सही कर दिए होंगे, 2 प्रश्न वहाँ से आपके सही हो जाएंगे। 32 प्रश्न देखिए, पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवान का प्रथम चित्र है बच्चों, जीवन का आनंद की आपके जो है स्नान मग्नाए या लेस डी अभिनांग नन और व्यक्ति गिटार के साथ। तो देखिए यहाँ पे ये यही अभिनव की स्त्रियाँ या लेस डिवासेस, इसी को अभिनव की स्त्रियाँ भी कहते हैं, यही इसका अर्थ है। ये स्नान मग्नाएं बच्चों सेजान की है। ठीक है, और साथ में रेनवार ने भी ये बनाया है स्नान मग्ना। तो देखिए रेनवार भी और ये स्नान मग्ना आपके ये भी बनाए हैं, स्नान मग्ना एक ही चित्र कई लोगों ने बनाए हैं। इनमें से अभिनय गुप्त ने नवा रस कौन सा है, इसमें से अभिनय गुप्त का नवा रस कौन सा, वीर है, अद्भुत है, हास्य के साथ। तो यही शांत रस का ही इन्होंने वो किया है ना, इन्होंने नवा रस शांत रस को खोजा है आपके अभिनव गुप्त ने। तो फिर यहीं हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, 34 प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में गोया का जन्म हुआ, स्पेन में कि जर्मनी में कि नीदरलैंड में कि इटली में। तो इसका स्पेन में हुआ है। साथ में डाली का भी आप लोग याद रखिए, दिख गया, और पिकासो का भी। इन तीनों कलाकारों का जन्म स्पेन में हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर ये वाला सही था, संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन है, बलबीर सिंह का ललिता कट की राम किंकर बैज के अवतार सिंह। तो ये बहुत ईजी प्रश्न था बच्चों, 35 वाला का सी वाला आंसर सही था, आपके राम किंकर बैज हैं। अब 36 प्रश्न देखिए बच्चों, विरेचन के किस सिद्धांत से दार्शनिक संबंधित है, विरेचन के सिद्धांत से सुकरात है कि सिंगम फ्रायड है कि बेनेडिक्टो क्रोचे है कि अरस्तु है। तो हमने बहुत ये सारे प्रश्न मैंने उसमें से यूथ से पढ़ा दिए हैं बच्चों, विरेचन से अरस्तु है। हमने बताया था यहीं पे कि विरेचन और अरस्तु ये जो है इनका अरस्तु। अल्तामीरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, काबुल में, कैरो में, स्पेन में कि रोम में। अल्तामीरा आपकी जो है इसको उत्तरी स्पेन के अंतर्गत आएगा बच्चों। देखिए राणा कुंभा संबंधित है, किस शैली से संबंधित है, मेवाड़ से कि आपके जो ये कोटा बूदी से कि किशनगढ़ से, बीकानेर से। तो ये मेवाड़ का भी हमने बताया था, विजय स्तंभ इन्होंने बनाया, और स्तंभ से हमने बताया था कुंभा को खंभा बना दीजिए। खंभा को क्या कहते हैं, स्तंभ किसने निर्माण कराया विजय स्तंभ का, राणा कुंभा ने। तो राणा कुंभा मेवाड़ शैली से थे बच्चों। तो देखिए ये वाला आंसर आपको, लखनिया की गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से है, मिर्जापुर से, मानिकपुर से, भोपाल से, होशंगाबाद से। तो ये आपके 29 प्रश्न का देखिए मिर्जापुर से, लखनिया के चित्र जो हैं आपके मिर्जापुर से संबंधित है। ये खाली यही चीज़ें ही पूछ दी जाएंगी आपसे। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ आ जाइए 40 प्रश्न पे। तो देखिए हमने कहा था कौन कला समीक्षक नहीं है, तो केशव मलिक नहीं है, ज्योतिष जोशी नहीं, प्रयाग शुक्ल नहीं, विश्वेश्वर सेन नहीं है। देखिए ये तीनों आपके कला समीक्षक जाने जाते हैं, जिसमें से विश्वेश्वर सेन जो है आपके कला समीक्षक नहीं है बच्चों। ये तीनों जो आ जाते हैं तो एक कला समीक्षक में गिने जाते हैं, प्रयाग शुक्ल, केशव मलिक, ज्योतिष जोशी। तो फिर देखिए 41 प्रश्न देखिए, 41 प्रश्न पे आ जाइए।
अल्तामीरा, अल्तामीरा की गुफा चित्रों के किस माध्यम में बनाया गया है? पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा। अच्छा, देखिए अल्तामीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम में बनाया गया है? प्राकृतिक रंग में, कि जानवरों की चर्बी के मिश्रण से, कि आपके जो है कोयला से, कि इनमें से सभी से। तो देखिए अल्तामीरा की गुफाओं को हमने पढ़ा दिया है आपको, तो वहाँ लास्ट में जो ये प्रश्न था, जब अल्तामीरा गुफा को हम पढ़ा रहे थे तो हमने ठीक जल्दी से केवल यही लगा दिया था। फिर बाद में हमने बताया था कि देखिए इसमें कोयला भी रहेगा, जानवरों की चर्बी रहेगा, प्राकृतिक रंग रहेगा, तीनों। अब देखिए यही आपके प्रागैतिहासिक काल में, प्राकृतिक लिख रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल में आ जाता है बच्चों। तब क्या उसमें मिला के क्या हो जाता है, जानवरों की चर्बी हो जाता है कि नहीं? तो देखिए इसमें अल्तामीरा में इन सभी का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आप लोग, कोई चीज़ें आपको कंफ्यूज ना हो, इसीलिए जो मैंने उस चीज़ों को बताया भी, पीछे से रिपीट करवाया है जो चीज़ें हमने बताई थी एक बार। तो देखिए यहाँ पे 42 प्रश्न देखिए बच्चों, इनमें से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक क्या होता है? कि किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए क्या सहायक होता है? नेत्री होता है, कि रस होता है, केंद्रीय संवेदना होती है, कि भाव? देखिए इसमें सारी संवेदनाएं, और किसी सौंदर्य को देखने के लिए केवल नेत्र की ही नहीं, सारी संवेदनाओं की आवश्यकता होती है, तो इंद्रिय संवेदनाएं इसमें सही होगा बच्चों। देखिए यहाँ पे आ जाइए 43 प्रश्न पे। देखिए कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? नागजी पटेल हैं, आपके जयकृष्ण अग्रवाल हैं, कि AP गज्जर हैं, कि जे माहिवासी हैं? तो ये प्रिंट मेकिंग से आपके जयकृष्ण अग्रवाल आपके संबंधित। तो 43 का बी वाला आंसर सही होगा आपका। सैंड्रो बोत्तिचेली, सैंड्रो बोत्तिचेली कहाँ, किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से, नीदरलैंड से, कि स्पेन से, कि इटली से? देखिए इटली, हमने बताया था कहीं बोट्टोचेली होता है, कहीं बोत्तोचेली, तो बहुत यही बोत्तो और बोट्टा से आप इनको इटली बनाइएगा बच्चों। कहीं बोट्टोचेली भी दे देता है तो आप इटली से करिएगा उनको। 45 देखिए, पहाड़ी चित्रकला से संबंध किसका है? मुगल शैली से, कागड़ा का, कांथा का, राजपूत से? पहाड़ी चित्रकला किससे संबंधित है? इसके संसार चंद्र है ना कागड़ा के, तो इनसे संसार चंद्र है ना, इसके चंद्र हैं आपके, तो ये आपके कांगड़ा से संबंध रखता है। देखिए जो है मथुरा वाराणसी और पटना काल के महान केंद्रों में जो है पटना कला काल महान केंद्रों से रहे हैं ये वाले। तो देखिए राष्ट्रकूट काल से रहे हैं, कि पल्लव से रहे हैं, कि आपके वाकाटक से रहे हैं, कि आपके गुप्त से रहे हैं? तो मथुरा, वाराणसी और पटना ये आपके गुप्त काल के केंद्र रहे हैं। ये गुप्त काल के मथुरा, वाराणसी और पटना बच्चों। पियटा, देखिए यहाँ आ गए 47 प्रश्न पे हम अपने। पियटा शीर्षक मूर्ति शिल्प की रचना जो है किसने की है? ये पता नहीं क्या बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग कर रहा है। तो देखिए बर्नीनी की है, कि राफेल की है, कि लियोनार्डो दा विंची की है, कि आपकी माइकल एंजेलो की है? तो पियटा अगली क्लास में इसका पूरा हमने डिटेल बताया था। ये माइकल एंजेलो की एक ही साल में बना दिए हैं, और इसके बाद ये वेटिकन सिटी बार्सिलोना में संग्रहित है, इनके नाम से ही पियटा से। देखिए ब्लू राइडर मंडल जो है 48 की स्वाद से संबंधित है, तो घनवाद से, कि आपके जो है प्रभाववाद से, कि अभिव्यंजनावाद से, कि उत्तर प्रभाव से? ब्लू राइडर मंडल जो आपके अभिव्यंजनावाद बच्चों, इससे संबंधित रखता है, अभिव्यंजनावाद से। 49 प्रश्न देखिए, इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार के चित्रकार हैं? प्राणनाथ मागो हैं, कि HS गाड़े हैं? बॉम्बे प्रगतिशील KS कुलकर्णी हैं, कि कंवल कृष्ण हैं? तो देखिए ये हमने इसको भी बहुत ट्रिक से आपसे बताया था कि HS गाड़े जो आपके कौन हैं? ये आपके कोषाध्यक्ष थे, बताया था कि नहीं? जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं क्या धन को गाड़े थे। तो देखिए धनराज भगत का भी इन्हीं के जो है 1917 में इन लोगों का जन्म था। तो ये चीज़ें हमने आगे आपसे बताई भी हैं और चीज़ों को पढ़ाया भी अच्छे से है। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं और याद भी उनको करवाते हम चले जा रहे हैं। 50 का देखिए, KCS पर्रिकर किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो अम्ब्रेलाज से चित्र, लघु चित्र, की लघुत्तम, की तंत्र कला से? तो KCS पर्रिकर जो आपके तंत्रवादी कलाकार से संबंधित है बच्चों। 50 का आपका डी वाला आंसर सही था। देखिए निम्नलिखित में से कौन अति यथार्थवादी चित्रकार है? तो आप देखिए सल्वाडोर डाली हैं, कि आपके जो है वान गांग हैं, कि आपके पिकासो हैं, कि गोगवा हैं? तो बताइए आपके कौन है आपके अति यथार्थवाद से? तो ये देखिए इजी प्रश्न है, सल्वाडोर डाली इसके हैं।
कुछ इजी प्रश्न है तो कुछ आपको यहाँ पे आपको न आते हुए प्रश्न आपको मिलेंगे। इसीलिए देखिए यही एक दो नंबर से आप आगे पीछे हो जाएंगे, आप मेरिट से पीछे हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी बहुत जैसे अभी देखिएगा, आपको आसान प्रश्न लगता है आसान है, लेकिन अगर उसको नहीं पढ़ते हैं तो आपको भूल जाता है। तब अब क्या हो, उसमें आप कंफ्यूज होने लगते हैं। जब वो भूल जाता है तब वही आसान प्रश्न ही कुछ दिन नहीं पढ़िए देखिए, तब वहाँ आप भूल जाते हैं और वहाँ आप सोचते ये है कि वो है, तो दिमाग भटक जाता है। इसीलिए कोई भी प्रश्न हो बच्चों, उसको आप पढ़ते रहिए, चाहे आसान हो चाहे जो, सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन है? माइकल एंजेलो, फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी हैं कि सर एल्विन लुटियस हैं कि जी ली कार्बेलियस है? देखिए इसके लिबर्टी आ जाएगा तो बार्थोली हो जाएंगे। देखिए आप वहाँ कंफ्यूज इसलिए नहीं होंगे, यहीं हम लिबर्टी लिख रहे हैं, लिबर्टी लिख रहे हैं, तो देखिए बा इसमें भी है कि नहीं बच्चों? अगर देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग भटक भी जाता है तो देखिए लिबर्टी जब हम डेल बना दे रहे हैं, सॉरी, तो देखिए लिबर्टी लिख रहे हैं तो बार्थोली। देखिए यूनिटी आ जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी आ जाएगा, तब आपके रामजी सुतार का हो जाएगा, रामवंजी सुतार। इनका रामवंजी सुतार नाम है, रामवंजी सुतार का हो जाएगा। इनका पूरा नाम भी पूछ लेता है तो रामजी सुतार का, तो रामवंजी सुतार होगा। तो देखिए यहाँ पे ये वाला बी वाला आंसर आपका सही था। देखिए ललित कला 53 ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका कौन सी है? कला प्रयोजन, कला वार्ता, समकालीन की आपकी कला दीर्घा। तो देखिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली के पत्रिका, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, समकालीन कला वाली है जो। 19वीं शताब्दी के 4 प्रमुख कलाकार पटना शैली के कौन हैं? 19वीं शताब्दी के तो सेवकराम, शिवलाल, हुलासलाल, जयराम। हुलासलाल, जयराम, झुमकलाल, हीरालाल, केशवलाल, शिवलाल, हीरालाल, प्रेमलाल, गंगाराम, हीरालाल, जयराम और रामदास क्या दास रामदास है, झुमकलाल है। तो देखिए ये आपके पहला वाला आंसर, ये सेवकराम, हुलासलाल, और इसी में एक ईश्वरी प्रसाद भी है बच्चों, ईश्वरी प्रसाद भी हैं, उनको भी याद रखिएगा। ईश्वरी प्रसाद, ये सारे जो हैं आपके पटना के प्रमुख कलाकार में माने जाते हैं। देखिए वीनस का जन्म नामक के चित्र किसने बनाया? लियोनार्दो दा विंची के कुर्वे की बोत्तोचेली की एल ग्रेको। देखिए बोट्टोचेली या बोत्तोचेली जो है, जो भी इनका नाम है, तो इटली से हमने बताया था इनका जन्म पूछेगा तो इटली, ठीक है बच्चों। और ये इनका वीनस का जन्म इन्हीं का है। देखिए बोत्तोचेली, राफेल, माइकल एंजेलो, विंची, इनकी हर कृतियाँ समझ लीजिए आपकी परीक्षा में, चाहे इनके बारे में पूछा जाए, ये आपकी परीक्षा में आने वाले, इसीलिए ये सब कलाकारों को आपको रट के रखना है बच्चों। चाहे डेविड की मूर्ति हुई, चाहे पिएटा हुई, चाहे सिस्टाइन चैपल हुआ जो, या फिर इनका जन्म हुआ, तो सारी चीज़ें आपको रट के रखना। किसी चीज़ में देखिए आप अगली बार देखा था तो इनको माइकल एंजेलो की पूछ लिया गया था। देखिए चाक का आविष्कार जो है किस काल में हुआ है? पाषाण युग में हुआ, ताम्र पाषाण युग में, मध्य में कि नौ में कि पूरा में? तो चाक का आविष्कार हुआ, इसी को कुम्हार के चाक का कहा जाता है। पहिए का आविष्कार हुआ, सारे जो है आपके नौ पाषाण काल के अंतर्गत आती हैं। देखिए विसेंट वांग गांग के चित्र किससे प्रभावित हैं? तो 57 का प्रश्न का आंसर बताइए। तो आधुनिकतावाद से हैं कि रोमांसवाद से, नवजागरण काल से कि प्रभाववाद से? तो विसेंट वांग गांग के चित्र जो बच्चों, ये आपके प्रभाववाद से संबंधित हैं। किससे? प्रभाववाद से संबंधित है। विसेंट वांग गांग के। पिकासो का कालखंड कब से कब तक का है बताइए? 1881 से 73, 1881 से 55, 1882 से 63, 1887 से 1927। तो ये वाला पिकासो का कालखंड कितना है? इनका जन्म या मृत्यु है, ये जन्म या मृत्यु है बच्चों। तो देखिए 1881 से 1973, 1881 1973 तक इनका जो है कालखंड है बच्चों। विनोद भारद्वाज की पुस्तक का नाम क्या है? बृहद आधुनिक कला कोश है कि भारतीय कला की कला विमर्श है कि मोनालिसा हंस रही है? देखिए बृहद आधुनिक कला कोश, और कला विमर्श किसकी है? अवधेश मिश्र की। अवधेश, ये भी काफी पूछे जाने वाली, अवधेश मिश्र की बच्चों ये कला विमर्श। 60 प्रश्न देखिए, ग्रुप 1890
नामक संगठन किसने चलाया था? पी शिवबालम ने की, के.जे. सुब्रमण्यम की, जे स्वामीनाथन ने की, रामचंद्रन ने। तो देखिए रामचंद्रन ने भी नहीं, ये तो ययाति श्रृंखला के लिए विख्यात हैं कि नहीं आपके। तो देखिए 60 का ये आपके जे स्वामीनाथन ने 1890 का संगठन किया था, संगठन बनाया था, वही या किया था, कुछ भी कर दे देता है। देखिए इनमें से किस बात के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन कार्य करते थे। अमिश्रित छोटे धब्बे से, अमिश्रित से बच्चों ये चीज़ें आप लोग विशुद्ध, ठीक है, विशुद्ध मूल रंगों का जो है अमिश्रित धब्बों से कौन सा जो है वाद जो है प्रयोग इसका कार्य करता था इसमें। तो देखिए आपके प्रभाववाद करते थे कि उत्तर प्रभाववाद की, नव प्रभाववाद की, अभिव्यंजनावाद। तो अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन का काम कौन करता था? ये आपके नौ प्रभाववाद किसका है? जो शोरा ने किया है। तो जॉर्ज शोरा ने इसके किया है ना। 30 काल में विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित धब्बों के रंग से रंगांकन किया जाए, 9 प्रभाववाद से बच्चों। तो यहाँ पे अगले प्रश्न हम देखते हैं, एक अच्छे वास्तु चित्रकार कौन से हैं? तो देखिए सुखबीर सिंह सिंगल हैं कि मोहम्मद हनीफ हैं कि श्री खंडे हैं कि मदन लाल गुप्ता हैं। तो देखिए एक अच्छे वास्तु चित्रकार कौन है आपके? सुखबीर सिंह सिंगल हैं। ये भी मूर्तिकार हैं, श्री खंडे भी मूर्तिकार हैं बच्चों। इनको पूछा जाता है श्री खंडे क्या है, चित्रकार है मूर्तिकार, तो ये आपके मूर्तिकार हैं। आगे हमने इसको ट्रिक से बताया भी है बहुत चीज़ें। देखिए तिरसठ देखिए वीवी लोन के प्रसिद्ध झूलते बाग किसने बनवाया था? तो हम्बुराबी ने बनवाया था, मुरसिलिस ने बनाया था, कि नोबो पोल्सर ने बनवाया था, कि नेबुखद्नेच्चर ने बनाया था। ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो देखिए बेबी लोन के झूलते बाग, नींबू कहाँ मिलेंगे आपको? तो नींबू हमने बताया था, नींबू कहाँ मिलेंगे? तो बाग में। तो क्या नेबुखद्नेच्चर ने घुलते हुए बाग जो है बनवाया है। देखिए आप जो है जो लोग पढ़ रहे हैं, तो मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको भी पढ़ाई हुई हैं और आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं है कि मैंने ही चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। देखिए 64 अति यथार्थवादी का प्रथम घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? जो मैंने पढ़ाया वो चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ कि चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। बाकी सभी चीज़ें तो आप लोग अपने आप से भी पढ़ रहे हैं बच्चों। अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र साल्वाडोर डाली ने की, मैक्स एर्नेस्ट ने की, होल मैरो ने की। देखिए हमने इसको बताया था कि आद्रे बेते, ठीक है बच्चों, आद्रे बेते ने इसको बनाया है घोषणा पत्र। खजुराहो 65 खजुराहो के मंदिर किस राजवंश ने बनाया? चंदेल ने कि नरसिंह देव राजवंश ने कि कलचुरी राजवंश ने कि शुंग राजवंश ने? तो खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए हैं? तो ये तो काफ़ी इजी, चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए हैं। देखिए खजुराहो जहाँ के मंदिर आप लोग पूरा इसका डिटेल, ये भी बहुत पूछे जाने वाले मंदिर है खजुराहो का, बार बार पूछा जाता है। इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सफ़र चित्र चित्रित किया है? तो AP गच्चर हैं कि जो ए रामचंद्रन है कि MM हुसैन है कि SS रजा हैं? तो किसने किया है लास्ट सफ़र को चित्रित? तो देखिए अंतिम भोज इसी को कहा जाता है, तो आपके MM हुसैन। तो वहाँ आपके जो है विंची ने भी उच्च पुनर्जागरण काल में इसी को अंतिम भोज कहा जाता है। देखिए एक माइकल एंजेलो की जो बताए हैं लास्ट जजमेंट को बच्चों, ये माइकल एंजेलो का जो है लास्ट जजमेंट, इसको आखिरी पेंटिंग कहते हैं। उस दिन मैंने आपको पढ़ाया भी था, आखिरी पेंटिंग कहते हैं लास्ट जजमेंट को। ये हुसैन का था। निम्नलिखित में विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सार्वधिक भित्ति चित्र किस विद्यालय में है? महाराजा शिवाजी विश्वविद्यालय बड़ौदा में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में, कि काशी जो है हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, कि विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में? तो देखिए विश्व भारती जो है, पहले तो इसका शांति निकेतन, फिर जो है कला भवन की स्थापना। तो देखिए इन जो भित्ति चित्र जो आपके मिलेंगे यही, क्योंकि विनोद बिहारी जो आपके कहाँ से संबंधित है बच्चों? यही से, शांति निकेतन से उनका संबंध है। तो देखिए इसी का नाम तो आपके 1921 में है शांति निकेतन। 1901 में रविंद्र बाबा ने जो किया था, इसकी स्थापना की थी। तो 1919 में जो है यहाँ कला भवन की स्थापना हो गई। तो ये चीज़ें भी पूछा जाएगा। तो 1921 में विश्व भारती में तब्दील हो गया। तो यहीं पे तो है यहीं पे इन्होंने ज़्यादा समय बिताए हैं। तो ये इनके सारे
जो चित्र भी आप कहीं मत कंफ्यूज हो जाइएगा, विश्व भारती में ही करिएगा संग्रहित। तो देखिए, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राज्य ललित कला अकादमी। तो देखिए, के एस कुलकर्णी हैं, कि राय कृष्णदास हैं, कि राधा कमल मुखर्जी हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। तो इनके जो है आपके संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष जो बच्चों डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। देखिए 69 प्रश्न देखिए, काइनेटिक मूर्ति शिल्पों के लिए कौन जाना जाता है? नागी पटेल जाने जाते हैं, अर्जुन प्रजापति की, कन्हई कुन्हीराम की, अंकित पटेल। तो काइनेटिक मूर्ति शिल्पों के लिए कौन जाना जाता है? आपके अंकित पटेल। 70 प्रश्न देखिए, बाइजेंटाइन कला किस आश्रम में विकसित हुई है? शासकों में, कि पूंजीपतियों में, कि धार्मिक स्थलों में, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, धार्मिक स्थलों में विकसित हुई है, बी वाला आंसर सही था। 71 प्रश्न देखिए बच्चों, 71 आपसे क्या कह रहा है कि भारत की चित्रकला 1939 और भारत की मूर्तिकला, और भारत की मूर्तिकला भी 1939। पुस्तकों के लेखक कौन? 1939 ये भी है, 1939 ये भी है। पुस्तकों के लेखक कौन है? तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, कि राय कृष्णदास है, कि जयशंकर प्रसाद है, कि शमशेर बहादुर सिंह। देखिए, भारतीय चित्रकला और भारतीय मूर्तिकला, मूर्तिकला भी और चित्रकला पुस्तक के लेखक जो हैं आपके शमशेर बहादुर सिंह हैं। डी वाला आंसर सही था। और दोनों पुस्तकें 1939 में आपकी लिखी गई हैं। तो आगे देखते हैं, प्रश्न 72 प्रश्न आपका है। देखिए, आज हमने 125 प्रश्न आपको करवा देंगे, ताकि आप उसमें अपना जो है देखें कि कितना प्रश्न आप 125 में कर पाए हैं। बिंदु विषय संबंधित है किससे? जहांगीर साबावाला, एम.एफ. हुसैन की, एफ.एस. सूजा की, सैयद हैदर रजा। देखिए, यही दृश्य चित्रकार, यही बिंदुवादी आपके कौन? सैयद हैदर रजा। ठीक है बच्चों, बिंदुवादी और जो है विषय संबंधित इन्हीं से है, सैयद हैदर रजा से आपके। तो फिर आ जाते हैं आपके, हमने इसको बहुत ट्रिक से बताया भी आगे कि ये पेरिस गए थे कब? पेरिस और 1950 और पेरिस, ये बताया था ना। सारी चीज़ें हमने ट्रिक से, आप 50 और प्रदेश विभाजन के पश्चात भारत से आए शरणार्थी कलाकार कौन है? तो सतीश गुजराल है, कि रामचंद्रन है, कि अंजलि इला मेनन है, कि हैबर है। तो ये आपके जो है कौन? सतीश गुजराल ही तो आपके वहाँ से शरण में, हाँ, जो शरणार्थी के रूप में आए थे यहाँ पे देश के भारत विभाजन के समय। एनडी बारहोल कला आंदोलन से संबंधित कौन है? पाप कला है, कि पाप कला से संबंधित एनडी बारहोल है, कि नेत्री कला से, कि अमूर्त कला से, कि अमेरिकन लोक कला से? यही आपके एनडी बारहोल जो बच्चों यहाँ से पाप कला से, इसी को आप आर्ट कहते हैं, नेत्री कला को, जिसके विक्टर वार्सरले है आप आर्ट के। निम्नलिखित में से 75 निम्नलिखित में से मुगल शासन काल में चित्रकला किस नाम से जाने जाता है? चित्रकला में चित्रशाला किस नाम से जाना था? कक्षा, कुतुब खाना, रंगमहल, अभ्यास महल। देखिए, कुतुब खाना। और इस जो चित्रशालाओं का निर्माण मैंने बहुत अच्छे से अकबर को पढ़ाया भी है। तो देखिए, अकबर ने शुरू कराया था रूप चित्र का, और ये कुतुब जो है चित्रशालाएँ जो है अकबर ने शुरू कराई थी, जो है कुतुब खाना होना, तब सारे अकबर के कार्य इसमें हैं। रूप चित्र का शुरुआत इन्होंने किया। रूप चित्र सबसे अच्छे जो हैं जहांगीर के समय में बने सभी। तो देखिए, 75 प्रश्न के बाद हम आ जाते हैं 76 प्रश्न पर। 76 प्रश्न देखिए, भीमबेटका में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, शैल चित्र, मूर्ति शिल्प की जो है, फ्रेस्को की, सभी तीन प्रकार के। देखिए, क्या यहाँ पे मूर्ति शिल्प कहाँ है? तो शैल चित्रों से संबंधित आपकी भीमबेटका है ना, प्रागैतिहासिक कालीन है ना। तो ये सांप्रदायिक सभा से संबंधित यहाँ पे है, सारे सांप्रदायिक सभा से संबंधित हैं। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में शैल चित्रों सभी हैं। तो मूर्ति शिल्प वहाँ से कहाँ? तो ये भीमबेटका जो है आपके मध्य पाषाण कालीन है, मध्य मेसोलिथिक के अंतर्गत आयो, मध्य प्रदेश में है भी, हमने बताया था। और कहाँ? विंध्याचल पर्वत पर है। तो हमने बताया था तो कि भीम को जो है इतने शक्तिशाली हैं कि जो है अपने हाथों में विंध्याचल पर्वत को बांध लिए। तो देखिए, यहाँ पे जो है सारी चीज़ें आपको, कोई चीज़ें एक साथ सारे ट्रिक से आप लोग याद कर डालिए। तो देखिए, भूलेगा नहीं ना, पर्वत भूलेगा ना वो। और देखिए, सिक्सटीन चैपल की छत पर भित्ति चित्रण का निर्माण कब समाप्त हुआ था? तो 1508 में, 1518 में, कि 1512 में, कि
1564 ईस्वी में। तो कब समाप्त हुआ था पूछ रहा है, तो 1512 ईस्वी में ये आपके समाप्त हुआ था। द सेंस ऑफ ब्यूटी 78 प्रश्न देखिए, द सेंस ऑफ ब्यूटी जो है सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है जी? सांतायना की हार्वर्ड रीड है कि क्रोचे हैं कि अरस्तू है? देखिए द सेंस ऑफ ब्यूटी कल ही आपको मैंने पढ़ाया का किसी की ब्यूटी अच्छी रहेगी तो आप उसे क्या करेंगे, बहुत उसकी सराहना करेंगे, सांतायना। तो निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट सर्वाधिक सीखा था? किसने जापानी प्रिंट जो सर्वाधिक सीखा था? पिसारो ने कि रेनवार ने कि देगा ने कि मोने ने? तो किसने सर्वाधिक सीखा बच्चों? ए जापानी प्रिंट जो है आपके देगा ने सबसे सर्वाधिक सीखा था। देगा जो नर्तकी का जो चित्रण कर किया था, जिसने नर्तकी चित्रित किया था ना, देगा ने। रेब्रा किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों? दृश्य चित्रण के लिए, दक्षता के लिए कि व्यक्ति चित्र दक्षता के लिए? थोड़ा बड़ा करेंगे तब आपको दिखेगा। तो देखिए प्रायोगिक कार्यों की दक्षता के लिए, प्रकाश एवं छाया की दक्षता के लिए। तो डी वाला आंसर आपका प्रकाश एवं छाया की दक्षता के लिए रेब्रा जाने जाते हैं। 81 पृष्ठ पे आइए। सतीश चंद्र क्या है? छापाकार है, दृश्य चित्रकार है कि रेखा कनकार है कि वास्तु चित्रकार है? कौन? सतीश चंद्र जो आपके दृश्य चित्रकार है। ठीक है, ये प्रश्न आप याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है? रूपायन है कि विरूप्त है कि शांभव है कि कलयन है? देखिए बाघ जब मार डालता है सब, तो बाघ जो मार डालेगा तो क्या कलयन हो जाएगा इसका नाम ना। देखिए डेंजर फील्ड ने इसकी खोज भी की है बाघ गुफाओं की। क्या हो जा रहा है? एलिफेंटा कहाँ स्थित है? पनवेल में कि रोहा में कि थाने में कि रायगढ़ में? तो एलिफेंटा कहाँ स्थित है? ये आपके रायगढ़ में स्थित है। एलिफेंटा जो है रायगढ़ में बता रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न नहीं था उस पर। महाराष्ट्र के अंतर्गत एलिफेंटा आती है कि नहीं बच्चों? ये आपकी महाराष्ट्र में है गुफा ना, एलिफेंटा। और राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया है इसको। राष्ट्र किस लिख रहे हैं राष्ट्रकूट को? तो राष्ट्रकूटों ने इसका जो है आपके एलिफेंटा और एलोरा का निर्माण किया है। तो दोनों शासकों ने किया है। तो ये आपके देखिए रायगढ़ के अंतर्गत इसमें नहीं, महाराष्ट्र के अंतर्गत इसकी आती है। देखिए जब प्रश्न नहीं रहते हैं तो कुछ भी वहाँ सही करवा दिया जाता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। देखिए राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1975 में हुई, 1965 में कि आपकी 1962 में, 1972 में? तो ये 1962 में आपका राज्य ललित कला आ जाएगा। तो 1962 लखनऊ का कब हुआ है स्थापना? 1962 में बच्चों। देखिए 85 प्रश्न देखिए, भानुदत्त कृत सचित्र प्रतिरस मंजरी किस शैली में चित्रित किया गया? कांगड़ा शैली में कि बसोहली में कि गुलेर में कि आपके किशनगढ़ में? देखिए भानुदत्त रस मंजरी जो आपके, ये आपके किस में? रस मंजरी तो आपके जो है यहाँ पे 85 जो है इसमें आपके 85 बता रहा कि यहाँ पे बसोहली में, सॉरी यहाँ पे बसोहली है ना, तो बसोहली में किसने किया था? हाँ सॉरी यहाँ पे हमने गलत कर दिया था। तो देखिए बसोहली में आता है बच्चों। देखिए हमने बताया भांति कि जो है रसमंजरी को देवी दास ने चित्रण किया था। गलत सॉरी उसमें लग गया था गलती से, इसको मैंने कई बार बताया भी था कि भानुदत्त रसमंजरी की देवी का गीत होता है तो एक रसमंजर उभर आता है, तो क्या हो जाएगा? बसोहली है बच्चों। देखिए यहाँ पे आ जाइए अब, द वर्जिन ऑफ रॉक्स, द 46 प्रश्न देखिए, 86 प्रश्न देखिए। द वर्जिन ऑफ रॉक्स चित्र संबंधित किससे? द लूव्र म्यूजियम से है बच्चों, वेटिकन सिटी म्यूजियम से है कि आपके ब्रिटिश म्यूजियम से है, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम से है? तो देखिए द वर्जिन ऑफ रॉक्स किससे है संबंधित है बच्चों? ये द लूव्र म्यूजियम से है आपके। यहीं यहीं आपके मोनालिसा भी संग्रहित है। 87 नंबर देखिए, पिकासो द्वारा बूढ़ा गिटार किस पेंटिंग किस
बूढ़ा गिटार चित्र पेंटिंग है, किस पीरियड का है, इसमें नहीं दिया गया है कि चित्र पेंटिंग है, केवल दिया है पीरियड नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसको कर रहे थे चित्र क्या रोज पीरियड का है कि येलो पीरियड का है कि ब्लू पीरियड का है कि ग्रीन। तो देखिए हमने ब्लू और बूढ़ा, यही आपको हम हर चीज़ें बता चुके हैं, ब्लू और बूढ़ा गिटार, तो ब्लू पीरियड का है कि नहीं ये वाला। तो यहाँ चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद सलीम शाही नाम से कौन जाना जाता है? ये हमने कमिटी पोस्ट में डाला भी है, कमिटी पोस्ट में इसको डाला भी है कमिटी में। देखिए क्या होता है कि इसका हुमायूं का नाम है कि जहांगीर का नाम है, शाहजहां के, अकबर का। देखिए यहाँ सारी चीज़ें नहीं, बस यही सलीम से पकड़िएगा। तो जो है जहांगीर का, इतना लंबा नाम इनका दिया है, यूथ की बुक में दिया है। ये सारे प्रश्न आपको यूथ की बुक में मिले, वहीं से हमने देखिए हम कमिटी पोस्ट में अब जो डाल रहे हैं उसकी व्याख्या भी डाल रहे हैं। तो व्याख्या जब आप देखिएगा, बहुत से बच्चे इसको कर रहे हैं व्याख्या सही, तब हम प्रश्नों को डाल रहे हैं ताकि वहाँ से आपके प्रश्न एक ही निगाह में, एक प्रश्न से कई प्रश्न वहाँ आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए जब एक साथ आप कोई चीज़ें पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में थोड़ा सा भारीपन होता है, लेकिन एक चीज़ आप अगर उसको अलग से देखते हैं तो चीज़ें आपको कहीं न कहीं याद हो जाती हैं। तो देखिए 89 देखिए, एक अगला प्रश्न का उत्तर हमने बताया कि नहीं आपको, जहांगीर था ना, जहांगीर सलीम। तो देखिए एक अकादमी शैली के कलाकार कौन है? शैलेंद्र नाथ डे हैं कि ललित मोहन सेन है कि क्षितिज मजूमदार है, कशित कुमार हल्दर है। देखिए एक अकादमी शैली के चित्रकार कौन है इसमें? तो ये ललित मोहन सेन है। तो अकादमी शैली का एक बार आया था, अगली बार देखिए सुखबीर सिंह सिंगल भी उसमें दिया था, सुखबीर सिंह। तो अगले प्रश्न में हमने कराया था तो वहाँ महापात्रा भी दे दिया था, तो प्रश्न को जो है वहाँ पे गलत करवा दिया गया था, इसको ऐसे कर, क्योंकि दोनों ये संबंधित है। तो यहाँ देखिए अकादमी शैली के कलाकार कौन है? तो आपके ललित मोहन, इसमें कोई नहीं है तो आपके ललित मोहन सही है। तो छंदक जातक कहानी है क्या? मगरमच्छ की है, मृग की है कि हाथी की है कि खरगोश की है? छंदक जातक जो है आपकी 10वीं गुफा से प्राप्त होती है, ये छंदक जातक जो आपके अजंता के। तो देखिए आपके हाथी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में वास्तविकता आध्यात्मिकता को प्रकट किया है? किसने वास्तविकता और आध्यात्मिकता दोनों को प्रकट किया है? राफेल ने कि डाली ने कि धूषा ने कि गोया ने? तो 51 प्रश्न देखिए, राफेल ने है आध्यात्मिकता और वास्तविकता को इसमें प्रकट किया है, राफेल ने। देखिए रीति सिद्धांत का प्रतिपादक किस दार्शनिक ने किया? तुलसीदास ने, कबीरदास ने कि आचार्य वाल्मीकि ने कि आचार्य वामन ने? कल ही यूथ से हमने सारे प्रश्न पढ़ाए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आचार्य वामन ने। रीति सिद्ध जो हैं जो आचार्य वामन हो जाएंगे। अब 93 देखिए, इंडिया गेट की डिजाइन किसने ली? काबुर्जियल ने की, लुटियस ने की, बीबी दोषी ने की, पंडित नेहरू ने? तो ये लुटियस ने है बच्चों, ए इंडिया गेट के डिजाइन बना। क्या इंडिया गेट पे आप क्या, इंडिया गेट पे पहुँचते आप क्या हो गए? लुट गए। तो इंडिया गेट पे पहुँचे तो आप क्या हो गए? लुट गए। तो लुटियस। देखिए कई वास्तुकार हैं, कई जगह हैं, तो वहाँ आप कंफ्यूज मत होइए, कुछ चीज़ों को जो किसी तरीके से ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। 94 प्रश्न देखिए बच्चों, ये केशव दास द्वारा लिखित कवि प्रिया, रसिक प्रिया, यही सब इन्हीं की है ना। इनके कवि प्रणय धारा किस शैली में चित्रित किया गया है? केशव दास की कवि प्रिया। तो देखिए ये जो है कोटा से कि, ये गुलेर से कि, बोदी से कि, कांगड़ा से? ये आपके कांगड़ा से संबंधित है बच्चों, ये कवि प्रिया आपके कथा जो शैली चित्रित हुआ है आपके कांगड़ा में। डिवाइड कॉमेडी के चित्रकार 95 प्रश्न देखिए, चित्रकार कौन है? विलियम बेलैक हैं कि जेरिको हैं कि आपके जॉन कस्टेबल हैं कि आपके डेलाक्रा हैं? तो देखिए ये विलियम ब्लैक आपके डिवाइड कॉमेडी से। तो यहाँ देखिए ये वाला आंसर सही था आपका। पीलू पोछम खाला वाला, पीलू पोछम खाला वाला किस माध्यम में कार्य करते हैं? कास्ट में कि पत्थर में, कागज एवं लुगदी में कि एल्युमिनियम एवं पत्थर में? किसमें करते हैं आप लोग इसको करिए। तो देखिए डी वाला, एल्युमिनियम और पत्थर इनका माध्यम। इन्होंने फ्लाइट जो है, एक देखिए मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? देखिए मूर्तिकारों की श्रृंखला हम शाम को किसी दिन एक दिन रुक रुक के करवा रहे, सारे मूर्तिकारों का एक साथ हम प्लेलिस्ट में लगा देंगे, आप लोग एक साथ सारे मूर्तिकारों को देख ले। 6 मूर्तिकारों को हमने करवा दिया है, 3 कल करवाया था और 3 इसके पहले करवा दिया है बच्चों। तो देखिए मूर्तिकारों को जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अमरनाथ सहगल का करवाया, आदि दाबीर वाला का कराया है, एस धनपाल का कल करवाया था। इसके पहले हमने जो है
चिंता मणिकर को, लीला मुखर्जी को और एक कलाकार श्रीधर महापात्रा को करवाया था। ठीक है, 6 कलाकारों को हमने करवा दिया, मूर्तिकारों को, वो आप लोग देख लीजिएगा, हमारे इसमें वीडियो है। तो मुगल काल में व्यक्ति चित्रण में विशेषज्ञ कौन था? बिशन दास था कि मधुकर दास था, भूषण दास था कि आपके कृष्ण गोपाल दास थे? तो कौन था? बिशन दास ही तो अच्छा सभी चित्र बनाता था, रूप चित्र हो या सभी सारे यही बनाता था, कई नाम उसके हैं। ठीक, कहाँ का? जहांगीर से संबंधित रखता है बिशन दास। कौन वास्य चित्रकार नहीं है? अब इसमें कौन वास्य चित्रकार नहीं है पूछा? बद्रीनाथ आर्य नहीं, कि नलिनी कुमार मिश्र नहीं, कि अब्दुल रहमान चुगताई नहीं है, कि आपके ये दिलीप दास गुप्ता नहीं है? तो ये दिलीप दास गुप्ता जो है यही आपके नहीं है, तीनों आपके जो है वात्स्यायनी से। तो इन्होंने बनारस श्रृंखला बनाई है, बनारस दिलीप दास गुप्ता का है। देखिए फिर आ जाइए यहाँ पे, लियोनार्डो दा विंची क्या है? चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर, चित्रकार, मूर्तिकार, डॉक्टर, अभियंता, वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार एवं ड्राफ्टमैन। तो देखिए आपने देखा था कि ये क्या थे? वास्तुकार, अभियंता, चित्रकार, ड्राफ्टमैन, सभी ये लियोनार्डो दा विंची तीनों हैं। तो सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा बच्चों। 100% देखिए, मिथिला चित्रकला की किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री, मिथिला की पद्मश्री मिला? सीता देवी को, जमुना देवी को, गंगा देवी को, जगदम्बा देवी को? किसको सर्वप्रथम मिला है बच्चों? ये जगदम्बा देवी को सर्वप्रथम क्या मिला है? पद्मश्री। मिथिला की हैं ये भी पूछा जाएगा। 101 प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नॉर्दे दम, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं आपको। कहाँ? दर्शन में, कि वारसा में, कि पेरिस में, कि बर्लिन में? देखिए कैथेड्रल ऑफ नॉर्दे दमे जो है आपके पेरिस में है। 101 प्रश्न का सी वाला आंसर आपका राइट होगा। देखिए 102 प्रश्न पे आ जाइए, इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? बिशन दास नहीं है, कि शिवलाल नहीं है, कि सेवक राम नहीं है, कि जयराम नहीं है? तो बिशन दास ही नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ का? मुगल कालीन चित्रकार है। और किसके काल का? जहांगीर का। तो यही वाला आंसर आपका नहीं है, बाकी सारे हैं। भरहुत ग्राम में स्थित है, किस ग्राम में भरहुत स्थित है बच्चों? भोपाल, गया, कुशीनगर, सतना? तो भरहुत आपके सतना जिले में ग्राम में है। डी वाला आंसर सही है। देखिए 104 प्रश्न, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसने गाया हुआ है? प्रसून जोशी ने गाया है, कि पीयूष पांडे ने गाया है, कि गुलजार ने गाया है, कि भीमसेन जोशी, प्रसून जोशी, पीयूष पांडे? तो देखिए इसका जो है पीयूष पांडे ने, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो किसने कहा है ये शब्द? आपके प्रसून जोशी ने कहा है, लिखा है। अब देखिए प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? फ्रेडरिक जो है हीगेल है, कि आर्किवाइड एलिसन है, कि डेविड हुग है, कि एमुअल कांट है? तो हमने इसको देखिए कांट को क्रिटिव से बताया ही था, तो इजी प्रश्न आपको होगा। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो देखिए पुस्तक हम सारे रटा दिए हैं आपको। पुस्तक से कम 10 और कथन से बच्चों और पुस्तक से देखिएगा 10 प्रश्न आपके परीक्षा में बनने वाले हैं। तो वो चीज़ें सब आप सभी लोग जान रहे हैं। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट, इसी को आखिरी पेंटिंग बताए थे ना उस दिन हमने पढ़ाया था, तो बताया था आखिरी पेंटिंग भी कहते हैं। तो किस पे बनी हुई है? 106 का बताइए आंसर। तो देखिए माइक कैनवास पे है, कि भित्ति पे है, कि छत पे है, कि जो है पत्थर पे है? तो ये आपके किस पे है बच्चों? छत पे बनी हुई। लास्ट जजमेंट जो है पेंटिंग जो है आपके यहाँ पे छत पे बनी हुई है। 107 प्रश्न देखिए, कुंडल अरे सॉरी जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के रचना चित्रकार कौन रहे हैं? बंगाल शैली के जो जयदेव रहे हैं, कि कांगड़ा से, कि कंपनी से, कि पटना से? तो आपके कहाँ से रहे हैं जयदेव? आपके कहाँ से संबंधित रहे हैं? रचित गीत गोविंद आपके कहाँ से होगा? तो कांगड़ा से। आपकी रसिक प्रिया भी कांगड़ा से थी। आगे जो केशव दो थी ना, जो केशव द्वारा रचित जो है रसिक प्रिया कवि प्रिया थी, तो आगे आपने देखा था, तो ये भी कांगड़ा से। गीत गोविंद भी कांगड़ा से है। अब देखिए प्रश्न है, कुंडल नामक फिल्म को किसने चित्रित किया है बच्चों? कुडाल भी रहता है, कुड़ाल भी आता है, कई कुदाल भी आता है, तो कई नाम है इसको। कुड़ाल जो है विवान सुंदरम ने, कि अनीश कपूर ने, कि एम एफ हुसैन ने, कि तैयब मेहता ने? देखिए कुड़ाल को आपके किसने? ये जो है तैयब मेहता ने।
तो इसने तैयब मेहता ने फिल्म नामक चित्र किसने बनाया है? तो कुणाल ने बनाया हुआ है, कुणाल नामक तैयब मेहता ने बनाया हुआ है। सौंदर्य की देवी 109 सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप कौन सा है? डायना है कि हेरा है कि मर्क्यूरी है कि आपके एफ्रोडिटी है? तो वीनस की देवती को एफ्रोडिटी कहा जाता है। ये प्रश्न हमने पढ़ाए हैं आपको। देखिए ये प्रश्न हमने कम्युनिटी पोस्ट में डाले हैं। पतीना क्या है? पिंड की परत है, रासायनिक प्रतिक्रिया है, सतह का मार्जन है, सतह की धुलाई है। क्या एक रासायनिक प्रतिक्रिया है बच्चों? पतीना जो है आपके रासायनिक प्रतिक्रिया है। अब देखिए इनमें से 111 प्रश्न देखिए, इनमें से जो है पेवड़ी होता, इनमें से पेवड़ी क्या है? पीला रंग है, खड़िया सफ़ेद रंग, नारंगी, काला। तो पेवड़ी और पीला बच्चों। देखिए इसमें आप जब पेवड़ी आ जाएगा तो पीला कर दीजिएगा, पेवड़ी और पीला रंग। किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आकार कहते हैं कि स्वरूप कहते हैं कि मेल करना, मुताबित करना होना है कि अवस्था होता है? तो क्या ये तीनों नहीं होंगे बच्चों। ये आकार जो है, एक आकार निश्चित होता है ना, कोई रेखा जैसे एक ये पूरा पूरा ये जैसे बन गया है तो इसका एक आकार होता है ना, गोला ही बना दिए तो एक आकार उसका निश्चित होता है। कोई भी किसी भी चीज़ की जो है, कोई जैसे ऐसे ही बनाए तो भी आकार में, सारी चीज़ आकार में आए, चाहे वो चौकोर हुआ चाहे तो उसका जो वस्तु क्षेत्र या किसी घर का ही तो एक आकार होता है ना। तो देखिए आकार वाला आंसर सही हो जाएगा। किसी चीज़ों को जो समझ के पढ़िए तब आपको कठिन नहीं लगेंगे। देखिए 113 प्रश्न पे आइए। इनमें से कौन कलाकार बहाव से जुड़े हुए हैं? इनमें से कौन? फर्नालड होल्डर हैं कि आपके एडवर्ड मुक हैं कि जेम्स शोर हैं कि आपके पाल क्ले हैं? तो ये बहाव से कौन जुड़ा हुआ है? ये आपके पाल क्ले जो है आपके बहाव से जुड़े हुए हैं बच्चों। तो हम अगले प्रश्न 14 पर चढ़ते हैं, 114 वाले पे चलते हैं। देखिए लघु चित्र में सुप्रसिद्ध सेवक राम, लघु चित्र शैली के सुप्रसिद्ध सेवक राम। देखिए इनसे तारीख किसने कंपनी से ही आपके पटना या उसी को कितने जो है कंपनी शैली आप लोग याद जरूर करें। कंपनी शैली से भी प्रश्न काफ़ी आपके बनने की परीक्षा में देखने। देखिए पटना है के हैं कि कागड़ा से हैं कि आपके जो है मुगल से हैं? तो देखिए ए आपके पटना शैली से संबंधित कौन रखा है? सेवक राम संबंधित है। यह जाइए शिव को समर्पित है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के समय में हुआ बच्चों? चोल, शुंग, चंदेल और पल्लव। तो देखिए आगे प्रश्न आया था कि नहीं, हमने आपसे कहा था कि इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए। कंदरिया महादेव वाला जो खजुराहो का है वो काफ़ी चंदेल शासकों द्वारा जो कराया गया है और खजुराहो में था वाला। आगे प्रश्न, दो प्रश्न इसी में देखिए आपको दिखे हैं। देखिए किस कलाकार ने डेट ऑफ कृष्ण जो है नामक चित्र बनाया हो? अकबर पद्मश्री हैं कि रामेश्वर बोटा, सतीश गुजराल कि मंजीत बाबा? देखिए हमने मंजीत बाबा का है बताया है, जन्म भी बताया था। तो ये मंजीत बाबा ने 1941, ये जब आपकी अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई। देखिए बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे बच्चे, तब रविंद्र बाबा की भी मृत्यु हुई, तब आपके इनका जन्म हुआ। इसका मंजीत बाबा का बच्चों। देखिए बार बार चीज़ें पढ़ेंगे किसी भी टीचर से तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली शिल्पी चक्र का चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी में से जुड़े हैं? कौन जुड़ा है? दिल्ली शिल्प का चित्रकार जो पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट से जुड़ा हुआ है। देखिए कंवल किससे जुड़े हैं? एक राम कुमार की, सतीश गुजराल की, देवयानी किससे? तो 117 प्रश्न का आंसर जो कंवल किससे जो है आपके ये ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। 118 देखिए निम्नलिखित में से कौन समीक्षावादी कलाकार समूह से जुड़ा हुआ? राम कुमार है, किशन रेड्डी है, एम एफ हुसैन की राम। ये समीक्षावादी कौन है? आपके काशी शैली जो है इन्हीं ने जो है स्थापित की है, रामचंद्र शुक्ल है। फिर देखिए अब देखिए यहीं आपने देखा है कि एक दिन मैंने जब प्रश्न पत्र करवाया था शॉर्ट पेपर, तब भी ये तूतीनामा के 2 प्रश्न उसमें थे कि नहीं? 2 प्रश्न, 2 प्रश्न उसमें थे। इसमें भी देखिए आपको 2 प्रश्न दिखाई दिए हैं। चित्रित ग्रंथ तूतीनामा का विषय वस्तु क्या है? तोते की प्रेम कथा, शहजादी की प्रेम कथा, सलीम अनारकली की प्रेम कथा, राधा कृष्ण। ये देखिए तोते की प्रेम कहानी इसमें है। तूतीनामा उसके नाम से ही जाहिर हो जाता है।
उसमें कुछ करना ही नहीं। सिस्टाइन चैपल गिरजाघर की छत पर चित्रण किसने किया है? तो रेबरा एवं जो है माइकल एंजेलो, पिएटा मोदियान ने है कि लियोनार्डो दा विंची है? तो ये प्रश्न तो आपको सिस्टाइन चैपल है, इनका माइकल एंजेलो के गिरजा इन्होंने चित्रित किया है। 121 देखिए, गांधी के प्रसिद्ध लिनोकट चित्र दांडी मार्च जो है किसने तैयार किया है? तो असित कुमार हल्दर, ईवी हैवल, नंदलाल बोस की सारदा। तो लिनोकट जो है 1930 में इन्होंने, जब नमक सत्याग्रह चला था आंदोलन, तब इन्होंने गांधी जी को जो है चित्रित किया है लिनोकट में। तो देखिए आरा भी उनके साथ रहे, आरा जो आपके पै ग्रुप के हैं, वहाँ सक्रिय भूमिका निभाए हैं वहाँ पे दांडी मार्च में। देखिए निम्नलिखित में से नंदलाल बोस द्वारा चित्रित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना हुआ है? जयपुर में कि शांति निकेतन में, दिल्ली में कि बड़ौदा में? देखिए मीरा पैनल आ जाएगा बच्चों तो बड़ौदा करिएगा, ठीक है। शांति निकेतन में मत कंफ्यूज होइएगा, बड़ौदा करिएगा। क्योंकि देखिए मीरा जो है, जो बड़ौदा, जब बड़ी बड़ी इनकी जो है कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, किस कहानियाँ जो हैं इनकी बड़ी क्या मिलती हैं बच्चों? बड़ी कहानी मिलती हैं किसकी? किस से प्रेम की। तो क्या? बड़ौदा, ठीक है। इस चीज़ों को जोड़कर बड़ी बड़ी कहानियाँ इनकी, राधा से ज़्यादा इनकी प्रेम की दीवानी है ना मीरा किसकी, तो इनकी क्या बड़ी बड़ी कहानियाँ, तो बड़ौदा से याद रखिएगा बच्चों। 123 देखिए, पहाड़ी चित्र जो है कला का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ है? तो देखिए राजस्थान से संबंधित है कि मध्य प्रदेश की, जम्मू जो है कश्मीर से, कि आपके हिमाचल प्रदेश से? तो देखिए पहाड़ी चित्रकला का क्षेत्र जो है आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। देखिए प्रश्न नहीं दिख रहा है। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र कहाँ से बच्चों? हिमाचल प्रदेश से है। 124 प्रश्न देखिए, राजस्थानी चित्रकला का मूल स्रोत क्या है? प्रागैतिहासिक है कि अजंता है कि बंगाल है कि अपभ्रंश है? देखिए राजस्थानी का जो आपको अपभ्रंश, देखिए ये आरंभिक भी पूछ देता है, आरंभिक स्रोत आरंभिक किससे है तो तब भी अपभ्रंश होता है। तो देखिए इस तरह पूछा है तो ये अपभ्रंश शैली जो है इसका मूल स्रोत है। 125 देखिए, शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक कौन? सतीश गुजराल, के हबर, के एस एन बेंद्रे की बीसी सान्याल? तो बीसी सान्याल आपके शिल्पी चक्र के संस्थापक माने जाते हैं। शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 में। और मृणालिनी मुखर्जी का जन्म इसी समय बच्चों, कब? मुंबई में। बताया था ना, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना बीसी सान्याल ने, और दिल्ली शिल्पी चक्र जो है आपके 1949 में। तो यही हमारा वीडियो बच्चों समाप्त होता है। देखिए कहीं कहीं ये सान्याल नहीं रहते हैं, तो आपकी यामिनी राय को भी सही करवा दिया जाता है, आपने देखा भी होगा। तो देखिए बीसी सान्याल नहीं रहेंगे तो यामिनी राय वहाँ पर पहुँच जाएंगे सॉरी हो, तो लेडीज नहीं जेंट्स हैं। तो यही देखिए हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चों। हम पढ़ाने का जो है अच्छी तरह से बताने का अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ते जाइए। और जो है शॉर्ट पेपर, जो संडे को एक शॉर्ट पेपर हम करवाते ही हैं। इससे जो है जब आप शॉर्ट पेपर करेंगे बच्चों, पता नहीं क्या जा रहा है इसमें बीच में, तो जब आप शॉर्ट पेपर करते हैं तो आप वहाँ पे जब प्रश्न करते हैं तब आपकी समझ में आता है कि हमने कितना किया है, कितना हम इस प्रश्न को कर पाए हैं, 125 में से कितना, वहाँ आप अपनी क्षमता को है जो है पहचानते हैं, ताकि आप और मेहनत करें और आगे प्रयास करें। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा वीडियो समाप्त। काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया, क्योंकि हमने सोचा था अगली बार एक बार हमने 125 प्रश्न करवा दिए थे, ठीक है, तो उसमें काफ़ी 1 घंटा 1.5 घंटा समय हो गया था। तो हमको लगा कि किसी के पास इतना समय ना था, हमने 4 प्रश्न करवाए 2 दिन, लेकिन हमने इसलिए 125 प्रश्न एक साथ कराए। किसी को जब भी टाइम मिले तो इसको करिए और सॉल्व करिए, देखिए इसमें से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। हमारे बताने से पहले, जो हमने बताया उसको बताने से पहले कितना आप प्रश्न अपने आप को सही कर पाते हैं। धन्यवाद आप सभी का। हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।